नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दादी चौरा। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 6। अब तक आप यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बारे में जान चुके हैं बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके यहाँ पे क्या, पॉलीगन। तो बच्चों हेडिंग डालो फटाफट से, पॉलीगन। बच्चों पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन को हिंदी में बोला जाता है बहुभुज। ठीक है जी, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें क्या हो बेटा कि बहुत सारी भुजाएं हो और वो आकृति क्या हो बेटा यहाँ पे क्लोज हो। यानी कि सीधा सीधा एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे बहुभुज बोलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या, रेक्टेंगल पढ़ा था, वो भी क्या है, एक तरह का पॉलीगन है। ट्राइंगल पढ़ा था, वो भी क्या है बेटा, एक तरह का पॉलीगन है। और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सभी के सभी क्या होता है बेटा, पॉलीगन होते हैं। अब चाहे हेक्सागन हो, अब चाहे यहाँ पे ऑक्टागन हो, यदि डेकागन की बात करें तो वो भी क्या है, पॉलीगन है। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखना भी, मान लो ये कोई एक पॉलीगन हमें दिया हुआ है, ये कोई एक पॉलीगन हमें दिया हुआ है। तो बच्चों देखना, जो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, जिन पे मैं डॉट कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं क्या, वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी क्या है, वर्टेक्स है। अच्छा, ये क्या है बेटा, साइड है। अब देखना, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स को, यदि मैं वर्टेक्स को मिलाता हूं तो बेटा क्या बनेगा, वहां पे आपको पता है कि दो वर्टेक्स को जब भी मिलाया जाता है तो वहां पे क्या बनता है बेटा, एक डायगोनल बनता है। तो यदि मैं इसको इससे मिला दूं तो एक डायगोनल ये हो गया, इसको इससे मिला दूं तो ये डायगोनल हो गया, इसको यदि इससे मिला दूं तो ये डायगोनल हो गया, इसको यदि इससे मिला दूं तो ये डायगोनल हो गया, इसको यदि इससे मिला दूं तो ये डायगोनल हो गया, इसको यदि इससे मिला दूं तो ये डायगोनल हो गया, ये इसको इससे मिला दूं सीधा तो ये डायगोनल हो गया। और क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे, ये हो सकता है। अच्छा जी, और क्या बचा हुआ है, जो भी पॉसिबिलिटी बची हुई, यानी कि आप समझ चुके हैं, जो भी ऑपोजिट वर्टेक्स को यदि मैं मिलाता हूं तो वहां पे बेटा क्या बनता है, ये डायगोनल बनता है। पक्की बात है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को लेकर के मैं आपको यहाँ लेके चलूंगा, ठीक है, और बड़ी से बड़ी चीज तक आपको पहुंचाऊंगा। तो बच्चों पहले तो इसको देख लो अच्छे से कि ये वर्टेक्स बोला जाता है, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। ये वाली क्या होती है बेटा, यहाँ पे साइड होती है। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा जी, देखना ध्यान से देखना भी यहाँ पे। अब इंटीरियर एंगल के सम की बात कर रहा हूं, यानी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि अंतः कोण जो होते हैं, आंतरिक कोण जो होते हैं। अब अंतः कोण क्या होता है, जैसे मानिए ये मेरे सामने कोई एक पॉलीगन दिया हुआ है इस टाइप का, तो बेटा देखना, जो यहाँ पे ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये सब क्या होते हैं बेटा, अंतः कोण, या फिर इन्हें बोला जाता है क्या बेटा यहाँ पे, इंटीरियर एंगल। अच्छा जी, एक बात देखना, यदि मैं इस वाली साइड को यहाँ पे बाहर बढ़ा देता हूं, ठीक है जी, इसको यदि मैंने ऊपर बढ़ा दिया, इसको यदि मैंने आगे बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने इधर बढ़ा दिया, इस साइड को मैंने नीचे बढ़ा दिया, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात यहाँ पे दिमाग में चमकती हुई नजर आ रही है क्या, कि सर यदि मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो ये बाहर वाला कितना होगा बेटा, पूरी सीधी लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। यदि मैं इसको बीटा बोलता हूं तो बाहर वाला कितना रहेगा बेटा, 180 माइनस बीटा। तो बेटा ध्यान रखना, जो अंदर वाला एंगल रहेगा ना, उसे तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे बेटा, इंटीरियर एंगल। और जो बाहर वाला होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोले तो बाह्य कोण, और ये क्या होता है बेटा, इंटीरियर का मतलब अंतः कोण। अच्छा जी, लेकिन अभी तो मैंने किसकी बात की है यहाँ पे, सिर्फ इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर एंगल की कहानी को समझना। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बैठा सकता हूँ सीधा सीधा क्या होता है, बट मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को समझो कि वो फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, तो बातों पे थोड़ा गौर करना भी यहाँ पे। अच्छा जी, एक चीज देखो, मानो मेरे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल में बेटा यहाँ पे साइड कितनी होती है, एन। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पे एन लिखूंगा ना, जब भी मैं एन लिखूंगा तो उसका मतलब क्या रहेगा बेटा,
एन का मतलब या तो साइड रहेगा या फिर क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा। और ये ध्यान रखना पॉलीगन में जितने एन होते हैं यानी जितनी साइड होती है उतने ही क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। देखो यहाँ पे साइड कितनी होती है ट्रायंगल की, 1 2 3, वर्टेक्स भी कितने हैं, 1 2 3। पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, सॉरी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। पक्की बात है। यानी कि सर जब n बराबर 3 है ना तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ट्रायंगल कितना बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कितना बन रहा है, एक बन रहा है। उसका जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम होगा, अंतर कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। कहानी अब समझ में आएगी। इसको देखना बेटा, यहाँ पे मान लेता हूं यहाँ पे ये कोई मेरे सामने क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कोई सा भी, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एक सिंगल वर्टेक्स से, सभी वर्टेक्स से नहीं, सिर्फ सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यदि मैं सिंगल वर्टेक्स की बात करता हूं बेटा, तो यहां से डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं, तो आप जवाब दोगे सर यहीं पे खींचा जा सकता है, यहां से यहां पे खींचा नहीं जा सकता, यहां से यहां पे नहीं खींचा जा सकता। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहां पे पहले जब n बराबर कितना था, तो आप बोलेंगे सर n बराबर कितना था, 4 था। अच्छा जब मैं यहाँ पे सिंगल वर्टेक्स से डायगोनल खींच रहा हूं तो मुझे बताओ यहाँ पे ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं मुझे, 1 और 2। यानी कि सर बात ये हुई है कि 1 और 2 ट्रायंगल मुझे नजर आए हैं। यानी कि जितनी साइड थी उससे कितने कम ट्रायंगल नजर आए, 2 कम नजर आए। कितने कम नजर आए हैं, 2 कम नजर आए। अच्छा जी, यानी कि इसके जो ये वाला एंगल होगा इनका भी कितना होगा, 180। अच्छा जी, ऊपर वालों का भी कितना होगा बेटा यहाँ पे, 180। पक्की बात है। यानी कि कहने का मतलब क्या ये हो सकता है क्या, सर जब n बराबर 4 है तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा, 180। लेकिन बन कितने रहे हैं, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 360। बातों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, देखना भाई इसको। अच्छा जी, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पंचभुज, ठीक है जी, यानी पेंटागन दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मैं n बराबर कितना है पहले तो बताओ, 5 है। अच्छा जी, यहां से सिंगल वर्टेक्स की बात करूं तो सर यहां पे खींच सकता हूं और सब यहां पे खींच सकता हूं। यानी कि बेटा सिंगल वर्टेक्स से कितने यहाँ पे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, कितने डायगोनल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3। यानी कि सर बात थोड़ी थोड़ी मेरे दिमाग में क्लियर हो रही है क्या, कि सर जब n बराबर 4 था तो यहाँ पे 2 कम ट्रायंगल बन रहे थे, ठीक है जी। अब n बराबर 5 है तब भी 2 कम ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी कि n बराबर 5 है तो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं बेटा, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है कितना होता है, 180। तो 3 का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 गुणा 180 बोले तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 540। पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखना इस कहानी को। यदि मैं देखता हूं यहाँ पे ऐसा कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है जी। सिंगल वर्टेक्स से देखो बेटा, सिंगल वर्टेक्स है 1 2 3 4, कितने बन गए, 1 2 3 4। अच्छा n बराबर कितना था बेटा यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे ट्रायंगल कितने बेटे बने बेटा, 4 बने। अच्छा यानी कि बोल सकते हैं सर यहाँ भी क्या हो रहा था, 2 कम ट्रायंगल बन रहे थे और एक के जो सम थे इंटीरियर एंगल के वो कितने थे, 180। तो 2 ट्रायंगल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 360। अच्छा जी, यहाँ पे देखना n बराबर कितना है, 6। तो ट्रायंगल कितने बनेंगे बेटा, 4। अच्छा 4 बनेंगे तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा बेटा, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का कितना है, 180। तो 4 का कितना हो जाएगा, 180 गुणा 4। अब यहाँ पे बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि सर जब n बराबर 4 था तो ट्रायंगल कितने बन रहे थे, 4 - 2। जब n बराबर 5 था तो कितने बन रहे थे, 5 - 2। अच्छा जी, जब n बराबर 6 था तो कितने बन रहे थे, 6 - 2। और सर यहाँ पे बात ये आ रही थी कि हम जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे थे उसको किससे गुणा कर रहे थे, 180 से। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है इंटीरियर का, 180। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पे 2 बने हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 180। अच्छा जी, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे n बराबर 4 था, n बराबर 5 था, n बराबर 6 है। यदि मैं मानता हूँ कोई भी पॉलीगन है, ठीक है जी, यदि मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, ध्यान देखना भी यहाँ पे। यदि साइड कितनी हो बेटा, n, तो मुझे बताओ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आपके दिल से आ जाएगी सर n - 2 बनेंगे। तो बेटा मुझे बताओ एक के इंटीरियर एंगल का सम कितना था, 180। तो n - 2 का कितना होगा, n - 2 मल्टीप्लाई विथ 180। यानी कि ये जो आया है वो क्या आ गया, इंटीरियर एंगल का सम। अब यहाँ पे बेटा आप कुछ भी रख लो, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 4 रखते हो
तो आपका ये बन जाएगा, यदि 5 रखते हो तो आपका पेंटागन बन जाएगा, यदि 6 रखते हो तो आपका ये बन जाएगा हेक्सागन बन जाएगा। आई कहानी समझ में? एक बार छापो, फिर आगे कहानी को लेके चलता हूं, जल्दी से छाप लो भाई। देखना भाई, ये तो बात कर ली बेटा हमने किसकी, यहाँ पे इंटीरियर एंगल के सम की, ठीक है जी। अब जो इंटीरियर एंगल का सम आया था ना, उसको मैं यहाँ पे ऊपर कोने में लिख देता हूं, ठीक है जी। ये कोफ्ते में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कितना आया है n-2 180। अब यहाँ पे मैं इंटीरियर की बात नहीं करूंगा, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल समझना बेटा यहाँ पे ध्यान से। मान लेता हूं कोई सा भी एक पॉलीगन है, ये वाला, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये कुछ भी चल रहा है आगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, इसका जो एक्सटीरियर होगा वो कौन सा होगा। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया। अच्छा ये यदि अल्फा है तो ये कितना होगा बेटा 180 माइनस अल्फा, ये कितना होगा बाबू 180 माइनस बीटा, बेटा ये कितना होगा 180 माइनस गामा, और इसी तरह से ये चलेगा कितना 180 माइनस डेल्टा। ये आगे चलता रहेगा, यहाँ भी कोई एंगल हो सकता है, इसके बाद भी कोई एंगल हो सकता है, क्योंकि पॉलीगन तो पता नहीं कितना वाला है, ठीक है जी। तो एक काम करता हूं मैं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यदि मैं सम निकालता हूं बेटा तो बताओ मुझे यहाँ पे पहला वाला जो एक्सटीरियर है वो कितना है 180 माइनस अल्फा। अच्छा जी अगला कितना है 180 माइनस बीटा। अच्छा जी अगला कितना है 180 माइनस गामा। अच्छा जी ये कितनी बार आएगा बेटा, तो आप मुझे बताओगे बेटा कि जितने यहाँ पे, अच्छा मुझे बताओ जब ट्राइंगल बना था तो n बराबर कितना था 3, तो कोण भी कितने बन रहे थे 3। अच्छा जब पॉलीगन है तो बेटा मुझे बताओ कि पॉलीगन में जब साइड n है तो यहाँ पे एंगल भी कितने आएंगे बेटा n टाइम्स। अरे हाँ कि नहीं, बोल सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, ये कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स आ जाएगा। अच्छा जी इस इक्वेशन को देखना, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको देखना, जो 180 है वो कितनी बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये सीधा चलता रहेगा कितनी बार n टाइम्स। तो 180 कितनी बार आया n टाइम्स, तो 180 इंटू n, यानी कि 180 को यदि मैं जोड़ता हूं, दो बार जोड़ता हूं तो क्या करेंगे 180 इंटू 2 कर लो, तीन बार जोड़ रहा हूं तो 180 इंटू 3 कर लो, यदि n टाइम्स है, n टाइम्स जोड़ना है तो क्या करूंगा 180 इंटू n। अच्छा एक बार बताओ आगे देखना, यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखता हूं यहाँ पे कितना बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये चलता जा रहा है। अरे हाँ कि नहीं, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा बीटा गामा। अच्छा ये कुछ ध्यान आ रहा है, ये क्या चीज है, ये कौन सी आफत है सर, ये तो वही है क्या, इंटीरियर एंगल का सम। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीरियर एंगल कहते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये क्या आ गया इंटीरियर एंगल का सम। और ये कितना होता है बेटा, इसको तो लिखो कितना 180n, ये कितना होता है बेटा n-2 इंटू 180, ठीक है जी। तो हम इसको यदि खोलते हैं तो कितना है 180n, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 180n माइनस 180 को 2 से गुणा करो कितना है 360, माइनस से गुणा हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस, इससे ये कट गया और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 360 डिग्री। यानी कि बोला ये जा सकता है कि सर एक्सटीरियर एंगल का जो सम रहेगा हमेशा कितना आएगा बेटा 360 डिग्री आएगा, ठीक है जी। तो आज के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, वो कितना होता है, ध्यान रखें n-2 180। अच्छा और जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। अब एक नोट करके फटाफट से लिखो, देखना भाई, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है जी, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका भी जो एक्सटीरियर एंगल का सम रहेगा वो कितना आएगा 360 आएगा, पेंटागन का भी ये आएगा, हेक्सागन का भी ये आएगा। अब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं n बराबर 4 की, यदि मैं इस इक्वेशन में n बराबर 4 रखता हूं तो मुझे बताओ इंटीरियर एंगल का सम भी कितना आ रहा है 360, और एक्सटीरियर का तो होता ही 360 है। तो एक बात बोली जा सकती है कि n बराबर 4, नोट करके लिखेंगे इस बात को कि n बराबर 4 यानी कि क्वाड्रिलेटरल, फटाफट से लिखें, क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है बेटा 360 डिग्री होता है। आगे बात समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है बेटा
360 डिग्री होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, कभी भी एग्जाम में वन लीनियर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फट से उड़ा सकते हैं। ठीक है जी, एक बार छापो कहानी को, फिर आगे लेके चलता हूं आपको। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। देखना भाई, ध्यान देना इस बात पे। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डायगोनल्स की। बात किसी कर रहा हूं बेटा? डायगोनल। डायगोनल बोले तो विकर्ण की बात यहां पे की जा रही है। अच्छा जी, एक बात देखना, एक पॉलीगन मैं यहां पे बना रहा हूं। ये कोई मैंने पॉलीगन यहां पे बना दिया। एक काम करते हैं, इसको हेक्सागन बना देते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे। अभी तक मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि रेगुलर है क्या है क्या नहीं है। एक चीज आप यहाँ पे देखो, वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ यार। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिंगल वर्टेक्स की। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार जब कोई भी यहाँ पे मेरे पास में, अब आप इसको हेक्सागन ना माने, आप इसको क्या मानो? पॉलीगन ही मानो। ठीक है, वो तो ये मैंने बना दिया, बाकी ये पॉलीगन ही है। ठीक है जी, वो हेक्सागन बन गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं डायगोनल फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। सिंगल वर्टेक्स यानी कि एक वर्टेक्स से मैक्सिमम कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बात पे ध्यान देना, यहां से यदि मैं इस वर्टेक्स पे खींचूं तो क्या डायगोनल बनेगा क्या? तो आप बोलोगे सर यहां तो नहीं बन पाएगा। अच्छा जी, यहां से यदि मैं यहां पे खींचूं तो सर बात तो आपकी सही है, यहां तो बन गया। अच्छा जी, यहां से ऊपर बन सकता है क्या? बन गया बाबू। यहां से इस पे बन गया? बन गया। अच्छा जी, यहां से इस पे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से क्या खुद पर बन सकेगा क्या? यानी कि इससे इस पर ही बनाना चाहिए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी कि सर बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, लेकिन अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई। क्लियर कराता हूं, इधर देखना। ये पेंटागन था, यहां से इसकी बात करूं नहीं खींच सकते, यहां से इसकी बात करूं नहीं खींच सकते, यहां से खुद की बात करूं नहीं खींच सकते। कितने खींच सकते? ये वाला, ये वाला। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज दोनों में नजर आ रही होगी कि सर जब भी हम यहाँ पे वर्टेक्स से, किसी भी सिंगल वर्टेक्स से डायगोनल खींच रहे हैं ना, तो कितने वर्टेक्स बेकार हो रहे हैं? 2 तो आजू बाजू वाले, यानी कि यहां से खींचना चाह रहा हूं या फिर यहां से खींचना चाह रहा हूं, 2 तो आजू बाजू वाले और एक खुद। यानी कि बेटा n, यदि पॉलीगन n साइड का है, n वर्टेक्स का है, तो वहां पे बेटा क्या होगा मुझे बताओ फटाफट से। आजू बाजू वाले 2 वर्टेक्स बेकार होंगे और एक खुद बेकार होगा। यानी कि बात एकदम बिल्कुल खरी है कि सर कितने डायगोनल खींच सकते हैं यहाँ पे? यदि कोई भी n टाइप का, यानी कि n साइड का यदि आपके सामने पॉलीगन दिया हुआ है, तो 2 तो आजू बाजू वाले बेकार हो जाएंगे, एक खुद बेकार हो जाएगा। तो कितने हो गए बेटा? n-3। तो कितने हो जाएंगे बेटा? n-3, यानी कि 2 तो आजू बाजू वाले हट जाएंगे। तो देखना बेटा, डायगोनल फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? n-3 डायगोनल खींचे जा सकते हैं एक सिंगल वर्टेक्स से। किससे बेटा? एक सिंगल वर्टेक्स से। अब ये n-3 क्यों किया है? ध्यान से देखना फिर से कि सर यदि मैं सिंगल वर्टेक्स से खींच रहा हूं तो एक ये बेकार जा रहा है वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स बेकार जा रहा है, 2 वर्टेक्स तो बेकार गए और ये वाला भी तो बेकार जा रहा है जिससे अपन खींच रहे हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे बेकार? 3 वर्टेक्स बेकार हो गए। तो यानी कि खींचे कितने जा सकते हैं? सिर्फ n-3 खींचे जा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे हेक्सागन की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6-3, तो 3 डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 खींच रहे हैं कि 1 2 3। यदि यहाँ पे n बराबर यदि 5 रखता हूं, 5-3 बराबर कितना आना चाहिए? 2। तो क्या बाबू यहाँ पे पेंटागन में 2 ही आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, बात तो आ गई समझ में, लेकिन यहाँ पे बात अलग कैसे होगी? देखना यहाँ पे। अब देखो, ये तो क्या हो गया बेटा? यहाँ पे सिंगल वर्टेक्स से हो गया। अब यदि मैं बोलना चाहूं यहाँ पे टोटल डायगोनल, टोटल डायगोनल। अच्छा, एक वर्टेक्स है तो कितने खींच रहा हूं बेटा? n-3। अरे कितने खींच रहा हूं? n-3। लेकिन वर्टेक्स कितने बेटा? यहाँ पे n वर्टेक्स हैं, तो बेटा कितने खींचूंगा यहाँ पे? n ×
n-3। और आप इसको बोल के बिल्कुल तालियां बजाओगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आप बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे क्या? इधर देखना, बात को ध्यान से समझना। यदि मैं यहां से इस वाले वर्टेक्स से खींचता हूं, कहां पे? इस पे, तो ये एक डायगोनल काउंट हो गया, ठीक है। अब मैंने बात क्या की है कि यदि मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, सी दे दूं, डी दे दूं, ई दे दूं, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ए सी डायगोनल, सी ए डायगोनल, क्या बात एक ही है क्या? अरे हाँ कि नहीं? पक्की बात है, यानी कि सर बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ ना, इसको n को n-3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायगोनल जो है ना वो क्या हो रहा है बेटा, 2 बार काउंट हो चुका है। यानी कि एक डायगोनल कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2 बार काउंट हो चुका। क्यों? क्योंकि सर इसकी बात करूंगा ना, सिंगल इस वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सर ए से भी काउंट हो गया और ये सी से भी काउंट हो गया, यानी कि सर डायगोनल की जो संख्या आ गई ना सर, वो कितनी आ गई, डबल आ गई। तो बेटा डबल आ गई तो एक काम करो ना, इसको सिंगल कर दो। तो सिंगल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, n×n-3/2। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करो, इससे ज्यादा तकलीफ मैं अपने आप को नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो फटाफट से देखें यहाँ पे भैया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे बेटा, n×n-3 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों है, दिमाग के चमगादड़ को उड़ा ऊपर। और फटाफट से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहां से यहाँ पे डायगोनल खींचता हूँ, यहाँ से यहाँ पे खींचता हूँ, बात एक ही है। यानी कि सर ये वाला डायगोनल जो है 2 बार काउंट हो गया, तो एक ही थोड़ी ना होगा, हर डायगोनल 2 बार काउंट हो गया होगा, ठीक है जी। तो यानी कि डायगोनल की संख्या यहाँ पे डबल आ रही होगी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर मेरा कितना आ गया, n×n-3/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद आपसे कोई सी बात पूछ ली जाए कि भैया सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल खींच सकते हैं, तो आप बोलोगे सर n-3, साथ में बोलो भैया कितने, n-3। 2 तो आजू बाजू वाले बेकार हो जाएंगे और एक खुद बेकार हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे यदि बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या होंगे सर, एक वर्टेक्स से n-3 खींच सकते हैं, तो n वर्टेक्स से n×n-3। लेकिन तकलीफ दिल को इस बात की रहेगी कि सर यहाँ पे डबल हो जाएंगे, यानी कि जो एक डायगोनल होगा वो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो बाबू मेरा बच्चा एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपकी ओरिजिनल डायगोनल की संख्या आ जाएगी। पक्की बात है? चलो जी फटाफट से मेहनत करो, स्क्रीनशॉट लो, छाप लो। हाँ साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चों अगली, क्या, एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, जल्दी से हेडिंग करो भाई, एरिया ऑफ पॉलीगन। अब बेटा देखना यहाँ पे, अब मैं बात करूंगा ना यहाँ पे, तो मैं हमेशा बात करूंगा किसकी, रेगुलर पॉलीगन की बात करूंगा। रेगुलर का मतलब समझेंगे, ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या है बेटा, जितने भी यहाँ पे साइड्स रहेंगी उन सबकी संख्या क्या आएगी बेटा, यहाँ सॉरी उन सबकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी, ठीक है जी। यानी कि इक्वल साइड वाले यहाँ पे क्या है बेटा, पॉलीगन है। यानी कि जितने भी पॉलीगन रहेंगे सबकी साइड क्या होगी बेटा, इक्वल रहेगी। आओ भाई बात को समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए अब एरिया निकालना चाह रहा हूं मैं किसका, रेगुलर पॉलीगन का। तो ध्यान से देखो भाई, इसके ऊपर लिख लो क्या है, रेगुलर लिख लो, है ना। रेगुलर का मतलब यह है कि साइड सेम है पूरी वाली। अच्छा एरिया के पहले एक चीज बताना चाहता हूं आपको, चलो इधर देखो, इसकी भी कहानी देख ही लेते हैं। ये वर्टेक्स है, 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 ठीक है जी। तो एक बात ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, अब अच्छा लग रहा है। तो देखना बेटा, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा रेगुलर पॉलीगन की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे यदि सेंटर इसको माना जाए, तो सेंटर को मान करके यहाँ पे एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है जी। जो किससे गुजरेगा बेटा, यहाँ पे इसकी साइड को टच करके अंदर से, यानी कि जो भी इसकी साइड है उनको अंदर से टच करके वो निकलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे ये जो है ये साइड, ये क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे यदि साइड से यहाँ पे देखता हूँ तो ये क्या रहेगी, स्मॉल आर, यानी कि ये क्या हो जाएगी बेटा इसकी, ये क्या हो जाएगी इसकी, एन रेडियस हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसी को सेंटर मान करके, सेंटर सेम रहेगा ध्यान रखना, इसी को सेंटर मान करके इसके वर्टेक्स से भी बाहर से, वर्टेक्स से टच करता हुआ एक सर्किल में यहाँ पे गुजार सकता हूं, और उसे ही मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे बेटा, ये तो क्या हो गया
अंदर वाला सर्किल और ये क्या हो गया बाहर वाला सर्किल, ठीक है जी। तो एक और सर्किल यानी सर्कम सर्किल हमने यहाँ पे खींच दिया, जिसकी जो बेटा यहाँ पे रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, इसको क्या करेंगे सीधा वर्टेक्स से जाके मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। पक्की बात है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे देख के चलो, क्या मैं बताने वाला था, एरिया यहाँ पे आपको निकालने वाला था, एरिया किस तरह से होगा देखना, ध्यान देना कहानी पे। मान लेता हूं कोई भी पॉलीगन मेरे पास में है, ये वाला मान लो, ठीक है जी, ये सेंटर है। अच्छा, सेंटर से जो साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बेटा, R होती है। अरे हाँ कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे यदि अंदर सर्कल खींच दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर की सर्कमफेरेंस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसको क्या मानूंगा मैं यहाँ पे R मान लूंगा। पक्की बात है। अच्छा, इस चीज को देखना है यहाँ पे, ये कितना है A मान लिया, ये भी कितना है A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अच्छा जी, एक बात बताओ यहाँ पे यार, एक चीज को देखना, यदि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सभी वर्टेक्स से यदि मिला दूं, जितने भी वर्टेक्स हैं उन सभी को मैं यहाँ से मिला दूं, ठीक है, उन सभी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बेटा मिला दिया। तो देखना इस चीज को समझना, यहाँ पे ट्राइंगल कितने बनेंगे। अच्छा, ट्राइंगल कितने बनेंगे बेटा, यदि इसको हटा दूं पहले मैं, तो देखना कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3 4 5। अच्छा, पेंटागन था तो कितने बने बेटा, 5 बने। हेक्सागन होगा तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और यहाँ पे ऑक्टागन होगा तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। यानी कि जितने साइड्स होती है, जितने एन होते हैं उतने ही यहाँ पे अंदर ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है जी। अब इस चीज को समझना, यदि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, तो एक ट्राइंगल के एरिया की मैं बात करता हूं तो बेटा कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे हाँ कि नहीं, ये क्या होता है, एरिया होता है एक ट्राइंगल का। अच्छा जी, एक ट्राइंगल का एरिया देखना, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा A, और हाइट कितनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, ऊपर से यहाँ से, तो ये कितनी है बेटा यहाँ पे R है, ये स्मॉल r ही तो होती है। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा R। ये बताओ मुझे, जो ये निकल के आया है ये क्या है बेटा, यहाँ पे सिंगल ट्राइंगल का यहाँ पे क्या है बेटा, ये फटाफट से बताओ एरिया है। अच्छा, अब यदि मैं इस वाले ट्राइंगल का यदि निकालना चाहूंगा, इस वाले का, तो इसका भी तो यही निकलेगा ना, ये R हो जाएगी, ये A रहेगा, हाफ ये रहेगा। तो यहाँ पे बेटा कितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं, पक्की बात है। ये तो मैंने 5 के लिए बना दी। यदि यहाँ पे पॉलीगन की बात करूं n साइड वाले के लिए, तो मुझे बताओ कि n साइड के लिए यदि बात करेंगे तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, n ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू A इंटू R, तो n का कितना हो जाएगा, उसको क्या करेंगे बेटा n से गुणा कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा एरिया का, हाफ इंटू A इंटू R, और ये किससे गुणा कर दो बेटा, यहाँ पे n से गुणा कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, पॉलीगन का एरिया हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है जी। एक बार छापो इसको, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, देखना भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो एरिया हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश है। ये रेगुलर की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है जी। मैं मान लेता हूं यहां पर कोई पॉइंट है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये भी क्या है, A है। यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। अच्छा, ये सेंटर नहीं है, सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। सेंटर मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सेंटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, h1 है, इस साइड की कितनी है, h2 है। अच्छा, इस साइड की कितनी है, h3 है, इस साइड की कितनी है, h4 है, और इस साइड की कितनी है बेटा, यहाँ पे h5 है। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि ये हो गई है तो मुझे बताओ फटाफट से बाबू, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे इस पॉइंट को यदि मैं इस ट्राइंगल से मिला दूं, इस वर्टेक्स से मिला दूं, और इसी को मैं यदि इस वर्टेक्स से मिला दूं, तो देखना मार्कर को थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखना बेटा, जो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना है शेडेड पोर्शन वाला,
उसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं ओ। तो मुझे बताओ फटाफट से ए ओ बी का एरिया कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू ए इंटू H1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा अगला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा यहाँ पे मुझे बताओ फटाफट से। यदि मैंने यहाँ पे इसको मिलाया तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी मिला दूंगा, तो अगला देखना है सांप जैसा बन रहा है जो, उसका कितना रहेगा बेटा हाफ इंटू ए इंटू H2। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे इसको भी वर्टेक्स से मिला दूँ यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ आया। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू H3। इसी तरीके से आगे क्या होगा हाफ इंटू ए इंटू H4, हाफ इंटू ए इंटू H5। ठीक है जी। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे जो यहाँ पे पॉलीगन यानी कि जो आपके सामने अभी क्या दिया हुआ है, अभी कितना दिया हुआ है पेंटागन दिया हुआ है, तो पूरे पेंटागन का एरिया निकाल लेंगे। अच्छा एरिया क्या होता है वैसे मोस्टली देखा जाए तो ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा यहाँ पे हाफ इंटू ए इंटू आर, हाफ इंटू ए इंटू आर। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था एरिया का कितना होता है हाफ इंटू ए इंटू आर, और यहाँ पे क्या आएगा 5 से गुणा हो जाएगा, क्यों क्योंकि n बराबर कितना है 5 है। अच्छा जी देखना यहाँ पे चीज को समझना, यदि मैं इधर से हाफ इंटू ए कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5। अच्छा ये समझ में तो आ गया ना कैसे, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे सिंगल पॉइंट था उसको वर्टेक्स से मिला दिया, तो ये H1 थी सही, ये H2 था ही सही, तो वैसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है जी H5 बराबर कितना हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू आर इंटू 5, तो हाफ ए से हाफ ए कट गया, कितना आ जाएगा बेटा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 बराबर कितना आ जाएगा 5R आ जाएगा। यानी कि सर बात एक समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना भाई कि सर ये तो पेंटागन था। ठीक है जी इसलिए यहाँ पे क्या आया H5 तक गया। यदि ये यहाँ पे n होता है यानी कि कोई सा भी पॉलीगन होता है कितनी साइड का n साइड का पॉलीगन होता, तो वहां पे क्या हो जाता बेटा देखना ध्यान से H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, और ये जा रहा है कितना n टाइम्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता बेटा 5 से गुणा ना होकर किससे गुणा हो जाता n से गुणा हो जाता, और ये r रहता, यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है तो यहाँ पे यदि पेंटागन लिया है, यदि मैं इसकी जगह पे हेक्सागन ले लूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 बराबर कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 इंटू आर, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है जी ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, चल भी रहे हैं तब भी फास्ट होना जरूरी है। फटाफट से उतारो इसको, जल्दी कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ भाई आगे बढ़े चलो। हाँ सर अगली बात करते हैं यहाँ पे। अब एरिया का वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं यार, है ना, एरिया की बात कर रहे थे अपन। तो देखना एक नॉर्मल फॉर्मूला तो हमारे पास बन ही गया, जब आपके सामने क्या दे रखा हो ए दे रखा हो आर दे रखा हो। ठीक है जी अब यदि एन दे रखा हो या फिर कुछ और दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हमें पता ना हो कि कौन सा पॉलीगन है क्या है, तो देखो कहानी को समझना ध्यान से थोड़ा। ये कोई एक पॉलीगन अपने को दिया हुआ है। ठीक है जी ये कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, इसको जरूरी नहीं है कि ये आपका पेंटागन ही हो, हेक्सागन भी हो सकता है, कोई सा भी गन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी अच्छा एक बात देखो, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे मुझे बताऊं कि यदि मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करता हूँ तो जितनी भी भुजाएं यहाँ पे मिलके बनाएगी बेटा, यहाँ पे मुझे बताओ एक पॉइंट पे जितना भी एंगल बनता है पूरा का पूरा वो कितना होता है बेटा यहाँ पे 360 डिग्री होता है। अरे हाँ कि नहीं, एक पॉइंट पे बनाया हुआ पूरा कोण कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे फटाफट से, यदि 360 डिग्री है तो यहाँ पे यदि मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, यानी कि सभी वर्टेक्स से मिला रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये मिला दिया इसको, तो मुझे बताओ 360 डिग्री है और ये यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, तो जो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, पॉइंट वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे बेटा इक्वली फॉर्म में बट नहीं जाएगा क्या, क्या ये यहाँ पे ये वाले की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो ये क्या 360 बटा n नहीं हो जाएगा क्या। अरे हाँ कि नहीं, पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, ये पेंटागन मैंने यहाँ पे बना दिया है,
पॉलीगन की बात हो रही है, ठीक है जी। यानी कि एन साइड है तो क्या होंगे यहाँ पे एन ट्राइंगल बन जाएंगे। तो मुझे बताओ फटाफट से यहाँ पे और कितने एंगल बनेंगे, एन बनेंगे। तो मुझे बताओ रेगुलर है तो टोटल कितना होता है 360 होता है पॉइंट का एंगल, और यहाँ पे 360 है और रेगुलर है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 360 बटा एन, ये भी कितना 360 बटा एन, ये भी कितना 360 बटा एन, ये भी कितना 360 बटा एन। अच्छा सभी यदि 360 बाई एन है। और एक चीज देखना है यहाँ पे, यदि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखता हूँ तो ये कितना आ रहा है बेटा मुझे बताओ फटाफट से। ये कितना होता था आर होता था, ये कितना होता था कैपिटल आर, ये कितना होता था कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि सर जो वर्टेक्स होते थे ना उनको मान करके हम क्या करते थे बाहर से एक सर्कम सर्किल खींचते थे और यहाँ पे साइड्स पे टच करता हुआ एक सर्किल खींचते थे, एन सर्कल, इसलिए क्या है ये स्मॉल आर है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, यदि ये आर है, ये आर है तो ये वाले ट्रायंगल में यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरा जो मार्कर चल रहा है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक बात मैंने आपको बता रखी है पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही क्या होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2। अच्छा जी ये एंगल बाइसेक्टर भी है तो एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे बताओ फटाफट से यदि ये पूरा 360 बाई एन है तो ये आधा कितना होगा बाबू, तो आप देखेंगे सर ये कितना हो जाएगा 360 बाई एन और इसको किससे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 180 बाई एन, यानी कि इसको क्या बोला जा सकता है बेटा पाई बाई एन यहाँ पे बोला जा सकता है। अच्छा जी अब एक चीज ध्यान से समझना, ए ओ बी इस वाले ट्रायंगल की, अब मैं हमेशा इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। अच्छा जी इस ट्रायंगल में बेटा देखना यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। अब यदि मैं ये वाला एंगल यदि मान के चल रहा हूँ, एंगल यदि इसको मैं थीटा ले रहा हूँ तो इसके सामने क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा हाइपोटेनस, ये क्या है बेटा इसका बेस है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर में यहाँ पे रिलेशन कौन सा होता है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि सर ये जो रिलेशन होगा वो किसका होगा बेटा टेन का होगा। तो मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे कि टेन बराबर कितना होगा बेटा, ध्यान देना भाई, टेन बराबर कितना होगा यहाँ पे, टेन कितना पाई बाई एन बराबर कितना आएगा बाबू, टेन पाई बाई एन बराबर कितना आना चाहिए लंब बटा आधार, लंब कितना है a/2 और r बराबर स्मॉल r ये रही। अच्छा जी एक बात देखो यहाँ से, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे r की, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके बेटा r की, तो r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा, r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कितना बेटा, r को इधर गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा a/2 और यहाँ पे 10 नीचे आएगा, पक्की बात है 10 पाई बाई एन। अच्छा 1/10 पाई बाई एन बराबर कितना होता है कोट होता है, तो इसको एक काम कर सकता हूँ ये ऊपर यदि जाएगा तो कितना बन जाएगा कोट बन जाएगा, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/2 और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे बेटा कोट पाई बाई एन यहाँ पे बन जाएगा। कैसे, आर उधर गया 10 पाई बाई एन नीचे गया और यदि 10 पाई बाई एन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कोट पाई बाई एन ये बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें पहले तो कि जो सर्कम सॉरी इन रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है जी। तो पहली बात तो इसको ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा था बेटा, एरिया की बात कर रहा था। अच्छा जो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा वो कितना होता है हाफ इंटू ए इंटू आर इंटू एन, पक्की बात है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे कितना आया हाफ इंटू ए की जगह ए, आर की जगह यदि मैं ये वाली वैल्यू रख दूं a/2 कोट ऑफ पाई बाई एन और ये कितना हो गया यहाँ पे एन, तो क्या मेरी कहानी थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है क्या, बोलो भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा देखना यहाँ पे 1/4 ए स्क्वायर कोट ऑफ पाई बाई एन इंटू एन, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा कि जो मेरा एरिया रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यदि ए आपके सामने दिया हुआ है तो a²/4 कोट ऑफ पाई बाई एन इंटू एन, यानी कि आपको क्या दे दिया जाएगा बेटा यहाँ पे n दे दिया जाएगा, ठीक है जी, a दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछ लेगा एरिया पूछ लेगा। एक बार फटाफट से इसको छाप लो।
आगे बात समझ में। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखना भी कहानी को लेके आगे चलते हैं। इसको मिटा दो यहाँ से, एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ अलग से। चलो जी इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। अच्छा यदि आपके क्वेश्चन में बेटा कभी पूछ लिया जाए कि यार आपको ए ना दे रखा हो और आपको किस फॉर्म में दे रखा हो बेटा, वो आर के फॉर्म में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, इतना तो आपको पता ही है। तो यहां से मैं देखता हूं कि ए बराबर कितना होगा बेटा, देखना यहाँ पे 2r ऊपर गया, 2r ऊपर गया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 इंटू आर 10 ऑफ पाई बाई एन, ये बन जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, एरिया का फॉर्मूला क्या था बेटा यहाँ पे, हाफ ऑफ बेस कितना था यहाँ पे ए इंटू आर एन टू एन, तो हाफ ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ये वाली 2 इंटू आर 10 ऑफ पाई बाई एन इंटू एन, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा और एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे एन इंटू आर 10 ऑफ पाई बाई एन। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, एक चीज शायद गड़बड़ कर दी, ये आर भी एक एक्स्ट्रा आर आएगा ना यहाँ पे, 2r तो उसका आएगा, ये इसका r, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ध्यान से चेक करना है इसको, है ना, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ r इसका, a की वैल्यू कितनी 2r 10 पाई बाई n, 2r 10 पाई बाई n इंटू n, ठीक है जी। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा n r स्क्वायर 10 पाई बाई n। अब बहुत बार देखो क्वेश्चन में क्या होगा, कि सर ये वाली चीज तो दे दी, यदि आपसे सरकम रेडियस दे दे, यदि आपको वो सरकम रेडियस दे दे तो क्या होगा यहाँ पे देखना भाई। सरकम रेडियस क्या है बेटा, यहाँ पे r है और ये कितना है a/2 है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कर्ण और लंब में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का होता है, तो साइन पाई बाई n बराबर कितना रहेगा बेटा, ध्यान से देखना, लंब कितना है बेटा a/2 और ये कितना है बेटा, कर्ण कितना है यहाँ पे r, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है r है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि a बराबर कितना आएगा बेटा 2 इंटू आर इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन, पक्की बात है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, अभी एरिया का जो फॉर्मूला था वो क्या पढ़ा था अपन ने, ध्यान से देखना, एरिया का जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, वो कितना था बेटा 1/4 एन ए कोट पाई बाई एन, यही था, पक्की बात है। अच्छा यहाँ पे देखो, यदि मैं ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे ये वाली रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखना इसको एन ए स्क्वायर होता है, ठीक है, एन ए स्क्वायर कोट पाई बाई एन, तो इसको देखना भी हाफ 1/4 एन इंटू ए स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई एन, और ये कितना है बेटा यहाँ पे कोट ऑफ पाई बाई एन। अच्छा जी एक साइन से एक साइन कट गया यहाँ पे, कैसे कि कोट बराबर कितना होता है बेटा यहाँ पे कोस अपॉन साइन होता है। अच्छा जी 4 से 4 कट गया, कितना बचा यहाँ पे बेटा एन आर स्क्वायर। अब मैं यदि 2 से गुणा कर दूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 साइन पाई बाई एन कोस पाई बाई एन, ठीक है जी। तो एक इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे 2 साइन है कोस बी, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, देखना भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से ऊपर लिख दूं यहाँ पे, एरिया बराबर कितना आ जाएगा एन आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा साइन ऑफ 2 पाई बाई एन, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, पक्की बात है, समझ में आ गया। चलो जी छाप लो एक बार फटाफट से। हाँ जी अब यदि मैं एरिया की बात करता हूँ बेटा, तो एरिया की बात किसकी कर रहा हूँ, कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो भाई मान लेता हूँ मेरे सामने एक ये क्या दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। अच्छा जी मान लेते सेंटर यहाँ पर है, ये क्या है कैपिटल आर है, ये क्या है कैपिटल आर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यदि मैं हेक्सागन की बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले बीच वाले एंगल की, तो कितना रहेगा 360/6, ठीक है जी, क्योंकि 6 ट्रायंगल बनेंगे कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा।
ये 60 डिग्री है। अच्छा ये दोनों साइड क्या है बेटा, बराबर है, तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, तो ये दोनों भी कितने आ जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना आ गया आर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो ये आपके सामने दिया हुआ है ना, ये क्या आ गया यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये रेगुलर है, तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी, यदि यहाँ पे बात की जाएगी इसकी साइड ए की, ठीक है जी, ये साइड में ए मानता हूँ तो ठीक है, तो कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कितने इक्विलैटरल एंगल बनेंगे बेटा, 6 बनेंगे, तो मैं क्या करूंगा इसको 6 से गुणा कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई मत करना, आप सिर्फ इसको सीधा याद रखना कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × √3/4 ए स्क्वायर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पक्की बात है, बड़े आगे चलो एक बार इसको छापो, फिर उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑक्टागन की, जल्दी से छाप लो इसको। देखना भी आगे, देखना कहानी को। यदि बेटा यहाँ पे ऑक्टागन दिया होता, ऑक्टागन का सीधा सीधा फॉर्मूला आप याद रख लो, 2√2 + 1 ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, इसका एरिया होता है। ठीक है जी, ऑक्टागन का एरिया कितना होता है बेटा यहाँ पे 2√2 + 1 ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। ऑक्टागन कैसा होता है ध्यान से देखना भाई, रेगुलर ऑक्टागन की बात करूं इस तरह का रहेगा, ये मान के चलना कि जितनी भी साइड से वो क्या है यहाँ पे बेटा बराबर है। ठीक है जी, लग तो बराबर नहीं है लेकिन इसको हम मान सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर है यहाँ पे इस वाली जगह पे, तो इस बात को ध्यान से देखें। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा ही बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे कर। अच्छा एक बात देखना, अब ये वाला तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता ही है। यदि मैं मान लेता हूँ लेट साइड बराबर कितनी है 2 है, यानी कि हर साइड की लंबाई कितनी है यहाँ पे 2 है। यदि हर साइड यहाँ पे बेटा मुझे बताओ 2 है, तो एक चीज देखना है यहाँ पे, इसको यदि मैं इससे मिला दूं, 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 तो आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे हैं क्या। पहले तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम वो कितना होता है, यहाँ पे इंटीरियर जो एंगल होता है वो कितना होता है 135 डिग्री होता है। कैसे, n-2 × 180 यदि आप करते हो तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बेटा 135 डिग्री आएगा। पक्की बात है, अरे हाँ कि नहीं, देख लो करके एक बार, इंटीरियर एंगल कितना आएगा बेटा यहाँ पे n-2/180 करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है जी, तो हर एंगल कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे 135 डिग्री की बात हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। अच्छा रेक्टेंगल बन रहे हैं तो बेटा ये कितना है 90 डिग्री, तो ये बाहर वाला कितना होगा बेटा, ये कितना होना चाहिए बेटा यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कितना है 135 है, ये यदि 90 डिग्री हो गया तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा 45 होगा, तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि ये वाली जो साइड है यदि ये 2 है, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये 45 है, तो बाकी दो भी कितने होने चाहिए 45 होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 45 है तो बाकी दो भी 45 होंगे, तो ये वाली साइड कितनी आएगी बेटा यहाँ पे √2, और ये वाली भी कितनी आएगी बेटा यहाँ पे √2। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये भी कितनी हो जाएगी √2, ये भी कितना होगा √2, ये भी कितना होगा √2, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, सभी के सभी क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे √2 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब एक चीज देखना, ये यदि यहाँ पे 2 है तो ये कितना रहेगा 2 रहेगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ पे एरिया यदि मैं निकालना चाहूँ तो वैसे तो सीधा सीधे बात अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे इस फॉर्मूले रख सकते हो और आंसर कितना आ जाएगा 8√2 + 1। बट आप इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, एक तो देखो यहाँ पे एक तो क्या बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा साइड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं, रेक्टेंगल देखो कितने बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, देखना भी एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2 × √2, लेकिन है कितना रेक्टेंगल यहाँ पे 4, तो इसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अच्छा जी, आगे देखना भी यहाँ पे, आगे यदि कहानी को बढ़ाना चाहूँ तो बेटा यहाँ पे देखो ट्राइंगल कितने बनते हैं 1 2 3 4। एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ × बेस कितना है बेटा √2, और हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे √2, लेकिन है कितने यहाँ पे ट्राइंगल बेटा 4, तो ये 4 लिख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बात देखी जा सकती है कि सर एक बात देखें तो ये सर 2 से तो ये कट गए। ठीक है जी, यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा 4 प्लस अंदर इसको देखेंगे तो 2√2 कितना हो जाएगा 8√2, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे
4, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 8 + 8√2, यदि इसको मैं देखता हूँ तो कितना आ जाएगा 8√2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे a बराबर 2 यदि इस वाले फॉर्मूले में रखता हूँ यहाँ पे, तब भी मेरा आंसर कितना आने वाला है 8√2 + 1 मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बार बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देख लो, चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है बट यहाँ पे टफ नहीं है, ठीक है। यदि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है जी। चलो जी देख लो भाई फटाफट से आप लोग एक बार इससे। तो बेटा इसके साथ में हमारा यहाँ पे ऑक्टागन पूरा खत्म हो गया, और इससे बोल सकते हैं क्या पॉलीगन पूरी तरीके से खत्म हो गया। कुछ एक क्वेश्चन है जिनको मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, क्वेश्चंस जब कराऊंगा यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के तो उस टाइम पे उनको मैं ले लूंगा, ठीक है जी। तो बच्चों अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में सभी जगह इसको शेयर कर दो, ठीक है जी। तो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट उनको मिल पाए इस शिक्षा जगत में, ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।